एक ट्रक विराम अवस्था में से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लौटना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। तब इसका त्वरण ज्ञात करें। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। मतलब हमें एक तो बल भी निकालना है और दूसरा तो एक त्वरण भी ज्ञात करना है। दो बातें ज्ञात करना है। देखना भाई, एग्जाम में कोई अगर न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल है आंकिक क्वेश्चन जिसको बोला जाता है, संख्यात्मक क्वेश्चन जिसको बोला जाता है, तो न्यूमेरिकल अगर आता है तो एग्जाम में तो हमें नहीं मालूम रहेगा कि एग्जैक्टली किस चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन सा फार्मूला लगना है और कैसे हमें सॉल्व करना है, नहीं मालूम रहेगा। कैसे पता रहेगा? वो तो ऐसा चैप्टर वाइज में आता है कि अध्याय 1 का क्वेश्चन है, अध्याय 3 का क्वेश्चन है, अध्याय 8 का क्वेश्चन, ऐसा एग्जाम में नहीं दिया जाता। हमें क्या करना है, इसका तरीका क्या होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, ये देखना क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और जो जो मिल रहा है अपने, जो जो हमें ज्ञात है, पहली बात तो फार्मूले पूरे मालूम होना चाहिए, ठीक है, सबके संबंध मालूम होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि प्रारंभिक वेग को u ही कहा जाता है, अंतिम वेग को v ही कहा जाता है, समय को t बोला जाता है, ये सारी बातें, त्वरण को a बोला जाता है, ये सारी बातें हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। और ये मालूम रहेगा और उसके साथ साथ में फार्मूले मालूम होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल काम है और फार्मूले मालूम रहेंगे तो हम बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखना, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। और एक बार मैं शुरू से पढ़ते जाता हूँ और क्या क्या मिल रहा है हमें, ये हम यहाँ पर देखते हैं। एक ट्रक विराम अवस्था में है, ये पॉइंट की बात है, बस उसमें ढूंढते हुए जाओ क्या क्या हमें मिल रहा। तो दिया है क्या है, ट्रक का प्रारंभिक वेग, ये मिल गया हमें, है ना, प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित किया जाता है। प्रारंभिक वेग क्या है, 0 मीटर प्रति सेकंड। ये याद रहे कि ऐसा यूनिट वेग की मीटर प्रति सेकंड होता है, तो उसी में हमें लिखना है इसको। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से उतर रहा, मतलब धीरे धीरे उसका वेग बढ़ते गया, एक नियत रूप से बढ़ते गया, तो त्वरण के रूप में बढ़ते गया। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। तो समय दिया हुआ में, समय t इज इक्वल टू कितना है, 20 सेकंड और दूरी यह से प्रदर्शित किया जाता दूरी को, ठीक है, और कितना 200 मीटर दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। आई बात समझ। अगर इसका द्रव्यमान 9 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना भी कीजिए। तो चलो जो दिया ये भी लिखे देते हैं हम। ट्रक का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, यम से प्रदर्शित किया जाता है और 7 टन है। देखना क्वेश्चन में टन, 1 टन बराबर से 1000 किलोग्राम दिया है। अगर न भी दिया तो हमें मालूम होना चाहिए। देखना, ये याद रखो कि एक क्विंटल बराबर से होता है 100 किलोग्राम, 1 क्विंटल, और 1 टन में होता है 10 क्विंटल। 1 टन बराबर से 10 क्विंटल, ठीक है। तो ये याद रहे। देखना, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम और 1 टन में 10 क्विंटल। इसका मतलब 1 टन में किलोग्राम कितने हो गए, 1000। ये दोनों का गुणा करेंगे तो 1000, ठीक है। तो मालूम भी होना चाहिए, है ना। बराबर से कितना हो जाएगा, 7000। 7 क्विंटल में 7000 किलोग्राम। याद रहे, चाल या वेग मीटर प्रति सेकंड में है, मीटर और सेकंड में, तो समय सेकंड में रहेगा, दूरी मीटर में रहेगी और द्रव्यमान किलोग्राम में रहेगा, ठीक है। ये इसकी इकाइयों का खास करके ध्यान देना। हाँ, ये टन में दिया था तो हमने बदला ना, अगर 1 घंटे में दिया जाता तो इसको भी हम सेकंड में होते, तो ये याद रखें। या मिनट में दिया जाता तो उसको भी हम सेकंड में बदलते। तो इकाइयों को पहले बदलना जरूरी होता है और हमें ये तभी बदलेंगे जब हमें कॉम्बिनेशन मालूम हो। किलोग्राम, मीटर और सेकंड, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर द्रव्यमान किलोग्राम में दिया है, दूरी मीटर में दी है, तो समय का में होना चाहिए, सेकंड में ही होना चाहिए। अगर इसमें से कोई अगर मिसमैच होता है तो उसको हमें मैच करना है। अब
याद करना है। और त्वरण के लिए हमें मालूम है कि जब दूरी दी हुई है, समय दिया, प्रारंभिक वेग दिया है, दूरी दी है, समय दिया है, तो हम त्वरण कैसे याद कर सकते हैं? यस इक्वल टू यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। ठीक, तो यस का मान कितना दिया है? 200 मीटर इज इक्वल टू यू का मान 0 मीटर प्रति सेकेंड, और समय कितना है? 20 सेकेंड, और इज इक्वल प्लस 1/2 त्वरण नहीं मालूम, और समय कितना है? 20 सेकेंड का स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से मैंने सारे मान रख दिए। 200, ये तो 0 हो गया, 200 मीटर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 0, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों का गुना किया तो 0 हो गया। और ये कितना हो गया? 400, ये गुणित 400 डिवाइडेड बाय 2 सेकंड का स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है, देखिए 400 मीटर है ना, मैंने 200 मीटर लिख दिया है ना, दूरी कितनी है? 400 मीटर दूरी तय करती है, इसका मतलब ये 400 होगा, ये कितना होगा? 400 मीटर होगा। क्लियर? अभी यहाँ पर देखेंगे तो 400 मीटर इज इक्वल टू ये 200 हो जाएगा, 200 सेकेंड स्क्वायर इंटू ये। ठीक, इसका पीरियड गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 400 मीटर डिवाइडेड बाय 200 सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू त्वरण, तो ये इज इक्वल टू 200 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और ये हो गया। हम यहाँ पर बोलेंगे अतः त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। हाँ, क्या बोला है? बल की गणना करना है, तो पुनः, और हमें मालूम है कि बल का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, तो द्रव्यमान भी मालूम है हमें और त्वरण भी मालूम है, तो पुनः बल बराबर से द्रव्यमान गुणित त्वरण, और द्रव्यमान कितना दिया है? द्रव्यमान m और त्वरण कितना है? ये इज इक्वल टू, द्रव्यमान कितना है? 7000 किलोग्राम, और त्वरण कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और 7 दूनी 14,000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? बल F बराबर से इतना हो गया। या तो हम इसको न्यूटन में लिख सकते हैं, 14,000 न्यूटन। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये क्लियर? हम लास्ट में लिखेंगे अतः त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, तथा जो बल होगा वो कितना होगा? 14,000 न्यूटन इस पर बल लगेगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। जो जमी हुई सतह है, मतलब बर्फ है, उस पर फेंका जाता है। एक पत्थर को लिया 1 किलोग्राम का, उस पर हमने फेंक दिया। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय फेंकने के बाद में 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। मतलब F का मान याद करना है, बल की गणना करना है, तो हमें द्रव्यमान मालूम होना चाहिए और त्वरण मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पहले तो मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। देखिए, हमें ये पता चल गया कि हमें क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। उस पर जो घर्षण बल लग रहा है, जैसे पत्थर इधर से जा रहा है तो उसको रोक रहा है ना, बर्फ रोक रहा है, उसको घर्षण बल लग रहा, तो द्रव्यमान चाहिए पत्थर का, और हमें त्वरण मालूम होना चाहिए, तब हम बल ज्ञात कर पाएंगे। तो द्रव्यमान क्या क्या दी, देखते हैं हम क्या क्या दिया है पत्थर का द्रव्यमान कितना दिया है? द्रव्यमान m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम में भी तो होना ही चाहिए ना, ये तो सही है। 20 मीटर के वेग से झील पर जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। उसका प्रारंभिक वेग कितना है? 20 मीटर है ना, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू कितना है? 20 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, 20 मीटर प्रति सेकंड। और पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। इसका मतलब यस का मान दिया है, तय की गई दूरी यस इज इक्वल टू कितना दिया है? 50 मीटर। रुक जाता है मतलब अंतिम वेग 0 हो गया। अंतिम वेग देखिए, सारी चीजें मिल रही है ना इससे।
अंतिम वेग कितना हो गया, v इज इक्वल टू 0 मीटर प्रति सेकंड। तो वेग जहां पर भी आएगा मीटर प्रति सेकंड लिखना। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। तो हमें क्या करना है, पुनः इसको ज्ञात करना है। द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान दिख रहा हमें 1 किलोग्राम दिया है। अब इतनी इंफॉर्मेशन के आधार पर हम त्वरण कैसे ज्ञात कर सकते, देखना हमारे पास में 3 फार्मूले हैं। इसका मान ज्ञात करने के लिए तीनों फार्मूले क्या होते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और s इज इक्वल टू क्या होगा, u t प्लस ए टी स्क्वायर, और 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा रहेगा, a 1/2 है, a 1/2 ए टी स्क्वायर। तो फार्मूला कौन सा लगेगा इसमें, ये सोचना है। देखना, अगर पहला फार्मूला लगाते हैं तो हमें समय चाहिए, त्वरण ज्ञात करना है ना, तो समय चाहिए, प्रारंभिक वेग चाहिए, अंतिम वेग चाहिए। इसमें समय नहीं दिया, ये प्रॉब्लम हो गई। मतलब ये वाला फार्मूला कैसे, ऐसे तो ढूंढना है, न्यूमेरिकल ऐसे तो बनते हैं। इसमें समय नहीं मालूम, इसको भी कैंसिल, तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, 2as इज इक्वल टू क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2 त्वरण नहीं मालूम, और दूरी कितनी दूरी तय करता है, 50 मीटर इज इक्वल टू v का मान कितना है, 0 मीटर प्रति सेकंड, माइनस u का मान कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 दूनी 100 मीटर, और इंटू त्वरण इज इक्वल टू माइनस, ये कितना हो गया, 400 मीटर स्क्वायर, और सेकंड की पावर -2 है ना। स्क्वायर लगा तो इकाई की का भी स्क्वायर होगा। अच्छा, इसका पीरियड गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू -400 मीटर स्क्वायर, और एस की पावर -2 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, और मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, -4 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो ये इक्वल टू त्वरण, ये इज इक्वल टू इतना होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, बस फार्मूले लगना है, और कौन सा लगना है बस इसका ध्यान रखना है, कैलकुलेशन हमें करते आना। अब पुनः F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू, देखना बल। अच्छा, ये माइनस क्या प्रतीत कर रहा है कि त्वरण क्या है, ऋणात्मक त्वरण है। ऋणात्मक त्वरण मतलब वो जो पत्थर फेंका गया वो रुक रहा है, धीरे धीरे रुक रहा, उसकी गति कम हो रही है। तो एम का मान कितना है भाई, द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम, गुणित त्वरण कितना है, -4 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और एक बल बराबर से, तो या तो हम लिख सकते हैं -4 न्यूटन, ये एफ इज इक्वल टू। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, अतः घर्षण बल लगने वाला बल कितना है, -4 न्यूटन है। ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर क्या प्रतीत करता है कि पत्थर की गति की वेग की दिशा के विपरीत बल लग रहा है, घर्षण बल है ना, तो विपरीत बल लग रहा है उसमें, ठीक है, रोक रहा, तो इसलिए वो माइनस चिन्ह प्रतीत हो रहा। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं।